अमृतवाणी अब ज्ञान अमृत भक्तों को पिलाने वाली है। बहु जन्मों के अज्ञान तिमिर क्षण भर में मिटाने वाली है। यह ईश कृपा की धारा अब भक्तों पर गिराने वाली है। मानव को उसके सतपथ का यह बोध कराने वाली है। अमृतवाणी अमृतवाणी। सदगुरुदेव साधना में लीन थे। शब्द होता है, आकाशवाणी होती है कि मार्ग तो दूसरा है जो तुम साधन कर रहे हो। उस साधन जो है प्रभु प्राप्ति का नहीं है, वह तो साधन प्रकृति पार है और उससे भी अलग है। जगत गुरु अधिकार का दिनों मोहर छाप, स्वीकृत साधु भेष का युक्त भेद दिए आप। सदगुरुदेव ने कहा यह जो जगत गुरु का पद है वह हमें मिला है नित्यनाथ सदगुरु से। जगत गुरु पद उच्च है, देवैं सदगुरु देव। चेष्टा व्यर्थ मनुष्य की, मिले कृपा जय सेव। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज को उस नित्यनाथ सत्ता ने दर्शन दिया, आकाशवाणी की और भूमंडल में ब्रह्म विद्या विहंगम योग का प्रचार प्रसार करने का आदेश दिया। स्वरवेद वह महान सदग्रंथ है जिसके अंदर सदगुरुदेव ने अपना संपूर्ण ज्ञान विज्ञान उड़ेल दिया है, भर दिया है। स्वरवेद के पाठ से, स्वरवेद के पारायण से मैं देखता हूँ विहंगम योग के जो साधक हैं उनके अंदर बहुत विशेष परिवर्तन देखने को मिला है, मिल रहा है। स्वरवेद कथा के माध्यम से विज्ञान देव महाराज ने जो अलख जगाई है उसके द्वारा जन जन में स्वरवेद पहुंचना है, जन जन में स्वरवेद जाना है। और स्वरवेद के पाठ पारायण से हमारे अंदर अनेकों परिवर्तन नजर आए हैं। हमारे विचारों में परिवर्तन आया है, हमारे खान पान में परिवर्तन आया है। हम मादक द्रव्य, अभक्ष, अपेय पदार्थों का जो सेवन करते थे सब छूट गया, नशा छूट गया, सुरती छूट गई, गांजा छूट गया, सिगरेट बीड़ी छूट गया, शराब छूट गया, कोकीन छूट गया, ड्रग्स छूट गया। तरह तरह के जो मादक पेय हम लेते थे सब छूट गया। इतना ही नहीं, हमारे विचारों में परिवर्तन आ गया, हमारी वाणी में परिवर्तन आ गया, हमारे रहन सहन में परिवर्तन आ गया। परस्पर प्रेम, करुणा, दया की भावना जग गई। हम सभी ये अनुभव करने लगे कि यह स्वर वेद के पाठ से ही
संभव हुआ है और हो भी रहा है। स्वर वेद के पारायण से हमारी चेतना भी ऊर्ध्व हुई है। हमारी चेतना जो संसार में थी, प्रकृति में थी, मन मस्तिष्क में थी, उसमें भी परिवर्तन हुआ है। हमारी चेतना अर्ध से ऊर्ध्व हो गई है। स्वर वेद के पारायण से, स्वर वेद के पाठ से हमें साधना में भी विशेष प्रगति नजर आई है। साधना में भी हमारा विशेष विकास, उत्थान हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है। स्वर वेद के विषय में हमारे सदगुरुदेव ने कहा कि यह जो स्वर वेद है हमारे हृदय की चेतन मणि है, चेतन प्रकाश है और मेरा समस्त ज्ञान का अनुभव है। तो स्वर वेद के प्रति हम सभी समर्पित इसीलिए हैं कि स्वर वेद का ज्ञान अनुभव परक ज्ञान है। भिद्यते हृदय ग्रंथिश्च छिद्यते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। स्वर वेद के पढ़ने के बाद हमारे अंदर कोई शंका नहीं रह जाती है। हम संशय निर्मूल हो जाते हैं और हमारे अंदर एक विशेष ऊर्जा का अनुभव होता है। वह ऊर्जा हमें देते हैं हमारे सद्गुरुदेव, जिनके द्वारा हम अनुभव करते हैं कि हमारे जीवन के अंदर किस तरह से परिवर्तन दिनों दिन होता जा रहा है। हमारे खान पान में, हमारे विचार में, हमारे व्यवहार में। स्वर वेद विहंगम योग संस्थान का प्रमुख दर्शन है, प्रमुख साहित्य है, सिद्धांत का महान ग्रंथ है। उसका पाठ पारायण, उसका प्रचार प्रसार अत्यंत आवश्यक है। विगत 15 वर्षों से महाराज विज्ञान देव के द्वारा स्वर वेद कथा के द्वारा जो विशेष गति आई है प्रचार प्रसार में, वह देखने को मिल रहा है। 15 वर्षों से विज्ञान देव महाराज ने प्रचार कार्य में जो स्वर वेद के माध्यम से बीड़ा उठाया है, वह साकार रूप ले लिया है। और आज मैं देख रहा हूँ उसी का फल है कि विगत 13-14 मई को सारनाथ उमरहा परिसर में स्वर वेद महामंदिर के प्रांगण में 21,000 कुंडों का विशालतम यज्ञ का आयोजन हुआ। उस 21,000 कुंडों का जो विशालतम यज्ञ का आयोजन हुआ, इसके पीछे भी विज्ञान देव महाराज की ही विशेष सहभागिता रही। उन्होंने देश के कई राज्यों में भ्रमण किया और अलख जगाया स्वर वेद कथा के माध्यम से, और उनके अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप 21,000 कुंडों का महायज्ञ का आयोजन हुआ, जो एक विहंगम योग के इतिहास में एक विशेष कार्य हुआ है। इन्होंने एक इतिहास रच दिया है। उक्त समारोह में पिछले वर्ष मैं देखा कि लगभग 2.5 लाख की संख्या में हमारे भक्त शिष्य
देश के कोने कोने से ही नहीं, विदेश के भी कई देशों से आए थे और उस विशालतम यज्ञ में सभी भाग लिए। आप सबका विशेष सहयोग मिला और आप सबके विशेष सहयोग से स्वर वेद महामंदिर का निर्माण बहुत हो चुका है, लेकिन बहुत होना बाकी भी है। अभी पिछले वर्ष हमने अपने प्रवचन में कहा था कि 3 वर्षों के अंदर स्वर वेद महामंदिर का निर्माण पूरा हो जाना चाहिए। तो आप सबके सहयोग से स्वर वेद मंदिर का निर्माण बहुत हो चुका है और अभी बहुत होना बाकी है। मैं आशा करता हूं कि आप सबकी श्रद्धा से, आप सबके समर्पण से, आप सबके सहयोग से शेष काम जो बहुत अधूरा रह गया है वह भी निकट भविष्य में ही पूरा हो जाएगा। इस समय विहंगम योग संस्थान के सामने 2 प्रधान लक्ष्य हैं। पहला है स्वर वेद महामंदिर का निर्माण, जो आप सबके सहयोग से बहुत तेजी से हो रहा है, और दूसरा है स्वर वेद कथा का प्रचार प्रसार, स्वर वेद कथा का विस्तार। 15 वर्षों के अंदर स्वर वेद कथा के द्वारा बहुत बड़ा कार्य हुआ है और स्वर वेद जो हम सबका सिद्धांत का महान ग्रंथ है, उसको समझने में हम लोगों को, आप लोगों को विशेष सहायता मिली है। महाराज विज्ञान देव का एक ही संकल्प है और वह संकल्प क्या है कि स्वर वेद के माध्यम से ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार हो। स्वर वेद का प्रचार ही विहंगम योग का प्रचार है, स्वर वेद का प्रचार ही ब्रह्म विद्या का प्रचार है। और मैं तो देखता हूँ विज्ञान देव महाराज स्वर वेद में ही सोते हैं और स्वर वेद में ही जागते हैं। उनकी एकमात्र इच्छा यही है, एकमात्र संकल्प यही है कि जिस तरह से अन्य धार्मिक ग्रंथों का प्रचार जन जन में है, मन मन में है, घर घर में है, उसी तरह से स्वर वेद का प्रचार प्रसार भी जन जन में हो जाए, मन मन में हो जाए, घर घर में हो जाए। और यह तभी संभव है जब आप सबका सहयोग हमें मिलता रहे। आप सबने हमें सहयोग दिया है, प्रचार प्रसार में हाथ से हाथ मिलाया है और अपना जो प्रधान ग्रंथ है, जो हम सब का प्राण है, वह है स्वर वेद। तो स्वर वेद के प्रचार प्रसार में हम सबका चिंतन होना चाहिए। और दूसरा है स्वर वेद महामंदिर का निर्माण। हम सबका संकल्प महान, निर्माण हम सबका संकल्प महान, स्वर वेद महामंदिर निर्माण, हम सबका संकल्प महान। स्वर वेद महामंदिर निर्माण। हम सभी चाहते हैं जीवन के अंदर बदलाव, जीवन के अंदर परिवर्तन, तब्दीली। वह तभी होगा जब हम स्वर वेद का नियमित स्वाध्याय करें और प्रतिदिन ध्यान करें। स्वर वेद पढ़ने के बाद हमने अनुभव किया है
कि जो साधक स्वर वेद पहले पढ़ते हैं और ध्यान में बैठते हैं, उनको ध्यान में अनुभव भी होता है, उनका ध्यान लग जाता है। स्वर वेद के पाठ पढ़ने के बाद, स्वर वेद का पारायण करने के बाद जब हम ध्यान में बैठते हैं, हमारी चेतना ऊर्ध्व होती है, हम अंतरतर में प्रवेश करने लग जाते हैं। हमारा जो बाह्य संसार है, बाह्य जगत है, वो छूट जाता है। सुमिरन सुरति लगाई के मुख से कछु न बोल, बाहर का पट बंद कर भीतर का पट खोल। स्वर वेद के पारायण के बाद हमारी जो शक्ति है, जो सोई रहती है, वो जग जाती है। हमारा वाय माया, हमारी वाय दुनिया, वाय जगत, वाय संसार धीरे धीरे छूटने लगता है और हम अंतर जगत में प्रवेश करने लग जाते हैं। सोई हुई शक्ति को जगाने का कार्य कौन करता है? स्वरवेद करता है, सदगुरु करते हैं। सदगुरु की विशेष कृपा होती है, तब हमारी जो शक्ति सोई हुई है वो जग जाती है, और जब जग जाती है तब क्या होता है? हमारा जो बंद कपाट है वो खुल जाता है। विहंगम योग। ईश्वर ने मानव को अपार शक्ति संपन्न बनाया है। साहसी पुरुषार्थी आत्माएं अध्यात्म के उस दिव्य मार्ग पर बढ़ चलती हैं जो सामान्य जीवन से भिन्न तो है, परंतु जिससे जुड़ जाने के बाद संसार की बड़ी से बड़ी समस्याएं भी हमें विचलित नहीं कर पाती। आत्मा के कल्याण का वह मार्ग विहंगम योग है। विहंगम योग के प्रणेता अमर हिमालय योगी अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज द्वारा ईश्वर से योग की अवस्था में रचित स्वरवेद महाग्रंथ विहंगम योग का हृदय है। स्वरवेद के दिव्य दोहे हमारे अंदर ज्ञान, उत्साह एवं पुरुषार्थ की प्रेरणा बन जाते हैं। इनके पठन मात्र से हमारा संसार और अध्यात्म दोनों में विकास होता है। स्वरवेद को समर्पित है देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में बन रहा स्वरवेद महामंदिर धाम। श्वेत मकराना संगमरमर की दीवारों पर अंकित स्वरवेद के दिव्य दोहों से प्राणवंत इस अलौकिक महामंदिर में एक साथ 20,000 साधक विहंगम योग की वैज्ञानिक साधना का अभ्यास कर सकते हैं। व्यक्ति के विकास से ही समाज का विकास संभव है। मई 2017 में आयोजित ऐतिहासिक 21,000 कुंडीय स्वरवेद उत्तरार्ध ज्ञान महायज्ञ ने एक आध्यात्मिक क्रांति का परिचय दे दिया है। अध्यात्म में सेवा सबसे प्रमुख है। विहंगम योग संस्थान द्वारा वैचारिक क्रांति, रक्तदान, निःशुल्क वैदिक विद्यालय, नशा विमुक्ति, पर्यावरण संरक्षण आदि अनेक सेवा कार्य सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक संचालित हैं। विहंगम योग आश्रमों की सैकड़ों गौशालाओं में असहाय गोवंश की सेवा के साथ अचूक पंचगव्य औषधियों का निर्माण भी होता है। आयुर्वेद भारत के आयुर्विज्ञान द्वारा स्वास्थ्य एवं सुचिता प्रदान कर रहा है। अध्यात्म मानव जीवन की अपरिहार्य आवश्यकता है। जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि की प्राप्ति सेवा, सत्संग एवं साधना द्वारा, सद्गुरु के स्वरवेद द्वारा ही संभव है।
अध्यात्म पथ के अनुगामी बनकर हम अपना सर्वांगीण कल्याण कर लें।